परम पिता परमेश्वर के आदेश पर आज माँ आप सबके लिए जो प्रवचन लेकर आई हैं, आज का विषय है सुख दुख। प्रत्येक मनुष्य के अंतर मन में ये कामना होती है कि वो अपने जीवन में अधिकतम खुशियाँ बटोर सके। प्रार्थना से पूजा तक और व्यवसाय भोजन तक उसके द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं, वे सभी जीवन में सुख और खुशियाँ उपलब्ध करने से ही संबंधित होते हैं। मनुष्य जन्म से मृत्यु तक सदा इसी चेष्टा में रहता है, जीवन में अधिक से अधिक सुविधाओं को कैसे उपलब्ध किया जा सके। सुविधा रास्ता है, मार्ग है, वो हमारे सुख का साधन नहीं है। कम सुविधा वाला अधिक सुखी रह सकता है और अधिक सुविधा वाला दुखी हो सकता है। जिसके पास कुछ नहीं है, वे बहुधा सुख की नींद सोते देखे गए हैं और महल वालों की नींद गायब होती देखी गई है और महल वालों की नींद यानी उन्हें नींद नहीं आती। एक धनवान व्यक्ति ने पूछा कि बताएं पड़ोसी के पास कितना धन है, तो बताया गया उसके पास तो आपसे कई गुना अधिक धन है। ये सुनते ही सारा सुख गायब हो गया। पास में सब कुछ है, कोई कमी नहीं, किंतु जैसे ही पता चला कि पड़ोसी के पास उससे ज़्यादा धन है, सुख दुख में परिवर्तित हो गया। भाव आदमी को कितना दुखी बना देता है। व्यक्ति ये नहीं जानता कि उसे भाग्य के द्वारा सुविधाएं तो उपलब्ध हो सकती हैं, परंतु जीवन की सुख शांति पूर्वक खुशियों से भरकर जीना व्यक्ति के स्वयं के हाथ में है। जबकि सभी जीवन को सुखपूर्ण जीना चाहते हैं, फिर भी सब ऐसा कार्य नहीं कर पाते जिससे जीवन को
प्रसन्नता पूर्वक जिया जा सके। सच है कि समस्त सुविधाओं के बावजूद व्यक्ति अपने ही कुछ कृत्यों के कारण सुख से वंचित रह जाता है। सुविधाएं सुख का मापदंड नहीं हो सकती। व्यक्ति जिसे सुविधाओं के आधार पर सुखी महसूस कर रहे हैं, संभव है कि वो मानसिक रूप से दुखी हों। प्रख्यात साहित्यकार भगवती चरण वर्मा अपने चर्चित उपन्यास चित्रलेखा में लिखते हैं कि मनुष्य सुख चाहता है, केवल व्यक्तियों के सुख के केंद्र भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ सुख धन में देखते हैं, कुछ सुख को मदिरा में देखते हैं, तो कुछ सुख को व्यभिचार में देखते हैं। परंतु सुख प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। कोई भी व्यक्ति संसार में वो कार्य नहीं करेगा जिसमें दुख मिले। यही मनुष्य की मनः प्रवृत्ति है और उसके दृष्टिकोण की विषमता है। दूसरों की चिंता ना कर सिर्फ अपने गलत दृष्टिकोण को सही मानकर मदिरा सेवन करने वाला, दूसरों का बुरा सोचने वाला, बुरी नज़रों से देखने वाला क्या सही है, क्या गलत है, इसका विचार ना करने वाला मनुष्य दुखों को जन्म देने वाला है। मनुष्य की असीमित इच्छाएं तथा ज़्यादा से ज़्यादा पाते रहने की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती, जो दुखों का कारण है। मनुष्य की धारणा है कि जो संपन्न है वही सुखी है। संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी उसका आंतरिक दुख उसे खोखला कर रहा है। संपन्न ही सुखी हैं। अब इस परिभाषा को बदल दिया जाना चाहिए। मध्य वर्गीय प्रायः अधिक संपन्न व्यक्ति की सुविधाओं को देखकर सोचता है कि इसके पास कार है, बड़ा बिजनेस है, महल नुमा मकान है, अतः ये सुखी है। लेकिन इस बाह्य संपन्नता में कितनी विपन्नता छिपी है, ये बात कोई उसके दिल से पूछे। उसके जीवन में कितनी भागम भाग लगी रहती है, कितना तनाव है, कितनी चिंताएं हैं, ये केवल वही व्यक्ति जानता है, क्योंकि उसके पास शांति से बैठने के लिए भी समय नहीं है। 2 घड़ी भी चैन से नहीं बिता सकता। संपन्नता व्यक्ति को सुविधा दे सकती है,
किंतु सुख नहीं। सुख दुख व्यवस्थाओं से कम वैचारिक तौर पर अधिक उत्पन्न होते हैं। सच्चाई तो ये है कि जो जितना अधिक संपन्न है वो उतना ही अधिक दुखी है। वे बीमारियों से ग्रस्त हैं, वे मस्तिष्क और हृदय संबंधी रोगों से ग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे हर वक्त तनाव चिंता से घिरे रहते हैं। संपन्नता उन्हें भौतिक सुविधाएं तो उपलब्ध करा सकती है, प्राणी व व्यक्ति अपने बनाए मकड़ जाल में उलझ जाता है, जिसमें वो ना जी सकता है और ना ही बाहर निकल सकता है। यहाँ जन्म भी दुख है, बचपन, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, बुढ़ापा और मृत्यु भी दुख है। अध्रुव, अशाश्वत और दुख बहुल संसार में मानव की यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो जन्म लेने के पश्चात असार को ही सार समझने लगता है। व्यक्ति ने हर चीज को ध्रुव मान लिया है, यहाँ तक कि आप अपने नाम को भी ध्रुव समझते। यहाँ ध्रुव केवल चेतन तत्व है, नाम किसी का शाश्वत नहीं हो सकता। व्यक्ति नहीं जानता कि जिस स्थान पर वो बैठे हैं, संभव है वो कभी कब्रिस्तान या शमशान रहा हो। आज कब्रों पर इमारतें निर्मित हो गई हैं, इन्हें देखकर भी आपको जगत शाश्वत लगता है। शाश्वत यानी सदैव रहने वाला। मालूम होता है कि हम रात को आप पड़ोसी से देर तक बातें करते हैं, और सुबह सूचना मिलती है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। आप आश्चर्य में डूब जाते हैं कि रात में तो हमने बातचीत की थी और अभी ये समाचार सुनने को मिला। सच है, अगले पल के बारे में कुछ तय नहीं किया जा सकता। ये जगत तो एक धर्मशाला है, सराय है। आज आप हैं, कल आपकी जगह कोई और होगा। यहाँ सब अध्रुव और अशाश्वत हैं। यहाँ जन्म दुख है, जीवन भी दुख है, लेकिन व्यक्ति ने दुख को ही सुख मान लिया है। रात को देखे जाने वाले सपने सच होते हुए भी आँख खुलने पर
टूट जाते हैं। जब आप को दुख होता है, ठीक इसी तरह संसार के सारे भौतिक सुख अंततः दुख ही देते हैं। जब तक आपको ईश्वरीय परम तत्व की प्राप्ति नहीं होती, तब तक सभी कुछ अध्रुव है, अशाश्वत है और दुख देने वाला है। जब तक आप भौतिक जगत में बाहरी सुख खोज रहे हैं, वहीं आप अंतर में रूहानियत की दौलत से महरूम और खाली रह जाते हैं। आप उस सिकंदर की तरह हैं जो जाते हैं कि जो विश्व विजय तो कर लेता है, लेकिन भगवान के द्वार पर जाता खाली हाथ ही है। उसका धन उसकी मृत्यु को कुछ क्षण के लिए भी नहीं टाल सका। ध्रुव और शाश्वत तो मृत्यु है। जीवन अध्रुव और अशाश्वत है। जीवन को तो हवा का एक झोंका ही उड़ा के ले जाता है। अगर व्यक्ति ईश्वरीय सिमरन व ईश्वरीय गुणों को ग्रहण करने का व आचरण में उतारने का प्रयास करे और भोग उपभोग के लिए व्यय की गई ऊर्जा ध्यान, सिमरन व शिक्षाओं की ओर मुड़ जाए, तो जीवन का रूपांतरण संभव है। सभी व्यक्तियों को ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मुक्ति का मार्ग दिखाएं ताकि मैं दुखों से बच जाऊं। इस जगत का विधान प्रतिध्वनित जैसा प्रतीत होता है, जैसे किसी वीराने में या जंगल में हम कोई स्वर निकालते हैं तो वो वापस लौट कर आता है। मनुष्य जैसे कर्म करता है वही प्रतिध्वनित होकर उसके पास लौट आता है। जंगल में जब कोई स्वर निकालते हैं तो वो वापस लौट आता है। मनुष्य जैसे कर्म करता है वही प्रतिध्वनित होकर आपके पास लौट आता है। अगर मनुष्य निरंतर धर्म की शिक्षाओं का पालन करे तो वो स्वयं को मुक्त कर सकता है। अन्यथा जीवन में पाने की आकांक्षाएं बनी रहती हैं। हमें जीवन में आकांक्षाओं की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वास्तव में अगर देखा जाए तो सच्चे सुख तथा वास्तविक सफलता का रहस्य ये भी है कि किसी से भी ज़्यादा
आकांक्षाएं ना रखें, उम्मीदें ना रखें। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं और किसी कारणवश वो पूरी नहीं होती तो आप दुखी होते हैं। आखिर तो संसार दुख बहुल सपना है और सपने कभी अपने नहीं होते। फिर भी मनुष्य क्षणिक सुख के लिए चिरकाल के दुख स्वीकार कर लेता है। जैसे मछली आटे के चक्कर में जीवन गंवा देती है, वैसे ही मनुष्य काम भोग के चक्कर में अपना जीवन खो देता है। पल भर के सुख के लिए जीवन भर का दुख पाल लेता है। ये संसार दुख से भरा हुआ है, जहाँ पर जीव कीचड़ में रहने वाले कीड़े की तरह कलेश पाते हैं। कीचड़ का कीड़ा ना तो बाहर निकल पाता है, ना उसमें रह पाता है। वो कलेश की दुख की अंतिम परिणति मृत्यु है। व्यक्ति अपने बीते कल को याद करके दुखी कभी सुखी होता है, लेकिन कभी किसी बच्चे को देखा है, वो जल्दी से जल्दी बड़ा होना चाहता है, क्योंकि उसे बड़े होने में सुख मिलता है। वृद्ध व्यक्ति पीछे की तरफ देखता है और बच्चा आगे की तरफ। लेकिन जिस अवस्था में हैं वे दुखी हैं। ये दुख किन कारणों से होता है? ये अगर व्यक्ति को आभास हो जाए कि दुख के कारण, तो उन्हें रोका भी जा सकता है। इन कारणों को रोकने का उपाय भी किया जा सकता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका। सम्यक समाधि ही दुख निवारण के उपाय हैं। शुद्ध दर्शन से सम्यक ज्ञान मिलता है और सम्यक बोध से सम्यक समाधि आपको उपलब्ध होती है। अगर जन्म, जरा, रोग और मृत्यु दुख है तो सुख कहाँ है? जब तक दुख का बोध नहीं होगा हमें सुख नहीं मिले। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, महावीर और बुद्ध ने दुख का दर्शन किया। भारत को दुखवादी बताया,
संसार को संतप्त और दुखी कहा। लेकिन जब तक दुख की पहचान हमें नहीं होगी, सुख का अनुभव हमें कैसे होगा? रात का अंधकार ही सूर्य की कीमत जानता है। रोगी ही स्वस्थ का रहस्य समझता है। निराशा से ही आशा का जन्म होता है। अमावस्या ही पूनम का सौंदर्य समझती है। जब तक मनुष्य के मूल रोग दुख की पहचान नहीं होगी, उपचार की औषधि का प्रभाव कैसे मिलेगा? मनुष्य को अपनी मूर्छा वासना को देखना होगा, अपने दुष्पूर्ण कामनाओं से उसे ऊपर उठना होगा। तभी जीवन का सुख और सत्य उपलब्ध होगा। दीपावली का पावन पुनीत पर्व अमावस्या की शाह अंधेरी रात में ही मनाया जाता है, जो हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि निराशा भरी अंधेरी रात में आशाओं के दीप जलाकर ही हम प्रकाश के आगमन का पथ प्रशस्त कर सकते हैं। किसी कवि के शब्दों में, रात अंधेरी है मगर तारों भरी है। हर दिशा का दीप पलकों ने जलाया है। सांस छोटी है मगर आशा बड़ी है। जिंदगी ने मौत पर पहरा बिठाया। जिंदगी के पन्ने उद्यम, साहस और धैर्य की रोशनी से नहीं लिखे गए तो वो अधूरा है। जहाँ विवेक का मंत्र नहीं, वो जीवन सुखी नहीं है। मनुष्य के हृदय में आशा, उत्साह, परिश्रम व लगन से ही जीवन में सुख का आगमन होता है। मैथिली शरण के शब्दों में, करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, न रहो न निराश करो मन को। बहुत सारा दुख व्यक्ति अपने अज्ञान के कारण भोगता है। इस सच्चाई पर ध्यान देना चाहिए कि जहाँ संयोग है वहाँ
वियोग भी है। जब तक इस सच्चाई का व्यक्ति को ज्ञान नहीं हो पाता, वे दुखी होते हैं। ये भी सत्य है कि जब तक आत्मज्ञान का अनुभव नहीं होता, व्यक्ति का विकास भी नहीं हो पाता। सबसे बड़ा ज्ञान है आत्मज्ञान, कि वो सबको जान लेता है। धर्म का सार ही है आत्मा को जानना। किंतु प्राणी में आत्मा को जानने की उत्सुकता ही नहीं होती। वो जानना भी नहीं चाहता, ना ही वो आत्मा, परमात्मा और पुनर्जन्म के बारे में चिंतन करता है। उसका सारा चिंतन पदार्थों मुखी होता है, यानी कि वो पदार्थों के बारे में, संसार की वस्तु के बारे में चिंता करता है। उसका ध्यान हमेशा पदार्थों में रहता है। सारा चिंतन एकमात्र पदार्थ की कामना करता हुआ नजर। ज़्यादा चिंतन सुविधावाद पर रहता है कि आराम की जिंदगी कैसे मिले, ऐश्वर्य की प्राप्ति कैसे हो, यश और कीर्ति कैसे फैले व हमें मिले। ये अभिलाषा पूरी ना होने पर कुंठा, निराशा, दुख, अवसाद उन्हें घेर लेते हैं। इस दुनिया में सुख कम है, दुख ज़्यादा है। जहाँ सम्यक दृष्टि, सम्यक चिंतन का प्रभाव है, वहीं सुख, शांति, नजर आती है। जहाँ हमें आकांक्षा और विपत्ति प्रभावित करे, विपत्ति प्रभावित ना करे, वही सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चरित्र हमें सुख की दिशा में ले जा सकते हैं। एक गरीब व्यक्ति जिसके पास रोजी रोटी का कोई विशेष जरिया नहीं था, महात्मा जी से आकर अपनी व्यथा सुनाई व आशीर्वाद मांगा। महात्मा जी के आशीर्वाद से कमाई, परिवार का गुजर बसर आराम से होने लगा। किंतु दूसरों के महल नुमा बड़े बड़े घर, व्यवसाय देखकर स्वयं का बड़ा व्यवसाय की कामना, ये लोग तो स्वर्ग सा जीवन जी रहे हैं, हर सुख सुविधा है। महात्मा जी के पास फिर अपना मुरझाया चेहरा लेकर पहुंच गया। मैं बहुत बड़ा व्यवसाय चाहता हूँ,
प्रत्येक बच्चे को हर सुख सुविधा आराम की जिंदगी देना चाहता हूँ। महात्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया, ईश्वर आपकी इच्छा अवश्य पूरी करें। वो दिन भी जल्द आ गया। हर बच्चे के पास सुख सुविधाएं थी, किंतु बुरी आदतें लग गई थी। ज़्यादा संपत्ति पाने की कामना के कारण राग द्वेष कलह कलेश होने लग गया। घर की परेशानी देखकर वो बीमार रहने लगा। मानसिक रोग से पीड़ित होने पर फिर महात्मा जी की याद आई। महात्मा जी को सारा हाल कह सुनाया। जिसे स्वर्ग समझते थे, वहाँ सब सुख पाकर सुविधाएं संपन्नता के बाद भी मन की शांति व सुख नहीं प्राप्त हुआ। महात्मा जी ने कहा, सुख व दुख मन की अवस्थाएं हैं। मन मुक्त हो तो नरक में भी सुख है। जिसका मन जितना मुक्त है वो उतना ही सुखी है। औरों को हंसते देखो मनो, हंसो और सुख पाओ। अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। ये जयशंकर प्रसाद जी के वचन हैं। संसार में तरह तरह के लोग हैं। किसी के मिलने से ही अपार कष्ट होता है, तो किसी के बिछुड़ने पर असीम दुख होता है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, मिलत एक दारुण दुख देही, बिछड़त एक प्राण हर लेही। हम अपने कर्म और आचरण से किसी को भी दुख पहुंचाते हैं तो किसी को सुख। यदि हम अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर सार्वजनिक हित चिंतन करते हैं, तभी हम वास्तविक सुख के अधिकारी बनते। हमारे व्यक्तिगत जीवन में सुख दुख का आना जाना तो लगा ही रहता है, किंतु हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने कार्य व्यवहार से किसी को कष्ट ना पहुंचाएं। वैसे तो सबका प्रिय होना बहुत कठिन है, क्योंकि ये सिद्धांत की बात है। किसी कार्य के संपन्न होने पर किसी को कष्ट होता है तो किसी को खुशी होती है, किंतु हमें सर्वहित की ओर ध्यान देना होगा।
प्रायः देखा यही गया है कि अच्छे कार्यों के संपन्न होने पर बाधाएं उत्कृष्ट चिंतन और विचार उत्कृष्ट कार्यों में परिणत करें। अपने आचरण से स्वयं सुखी रहें और दूसरों को भी सुख पहुंचाएं। मानव जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए। हमारे जीवन का मूल मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः होना चाहिए। सभी में अपना और समाज का सुख हो। एक गुरु के 2 शिष्य थे, दोनों किसान थे। भगवान का भजन भी नित्य प्रति दिन करते थे, परंतु उनमें एक तो बहुत सुखी था और दूसरा दुखी था। गुरु जी की मृत्यु पहले हो गई। बाद में दोनों शिष्य भी भगवान को प्यारे हो गए। संयोगवश स्वर्ग में उन तीनों को एक ही स्थान मिला। स्थिति यहाँ भी पहले जैसी थी। जो पृथ्वी में सुखी था वो स्वर्ग में भी प्रसन्नता का अनुभव कर रहा था। जो पृथ्वी में अशांत रहता था वो स्वर्ग में भी अशांत तथा दुखी था। दुखी शिष्य ने गुरु जी से पूछा, गुरुदेव, लोग कहते हैं कि ईश्वर भक्ति से स्वर्ग में सुख मिलता है, पर हम तो यहाँ भी दुखी के दुखी ही रहे। गुरु जी ने गंभीर होकर उत्तर दिया, सुख की इच्छा सभी करते हैं, पर सुखी कौन है और सुख है कहाँ? सुख का उद्भव धर्म के द्वारा होता है। धर्म से ही सच्चा सुख मिलता है। अनेक प्रकार के अस्थायी सुखों की प्राप्ति के बाद जब मानव शरीर मृत्यु का ग्रास बनता है, तब सुख साथ नहीं देता, केवल धर्म ही साथी होता है। पृथ्वी पर राजा से लेकर रंक तक आशा आकांक्षा के मध्य अस्थिर हैं। ऐश्वर्य, उपलब्धियां, धन, बल आदि में भी असंतोष ही है। कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती। अतः धर्म के अनुशीलन में ही परम संतोष है। धर्म आचरण से ही सम्यक स्फूर्ति तृप्ति की साधना करने के बाद सभी प्रकार से जगत से बाह्य यथार्थ तत्व को आत्मा में उपलब्ध करने में ही
सुख की प्राप्ति होती है। जगत के सुख सीमित हैं, अस्थायी हैं और धोखा देने वाले हैं। यदि अनुकूल परिस्थिति, वस्तु और पदार्थ व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, तब वे सुख के कारण बन जाते हैं। यदि प्रतिकूल परिस्थिति, वस्तु, पदार्थ व्यक्ति की प्राप्ति हो जाती है, तो वे दुख के कारण बन जाते हैं। संसार में अनुकूलता और प्रतिकूलता में परिवर्तन आता रहता है। विषयों से उत्पन्न होने वाले सुख और दुख दोनों अनित्य हैं। जिन विषयों से भोग काल में सुख प्रतीत होता है, वही विषयों से वियोग की दशा में हमें दुख होता है। संसार में कोई ऐसा भोग नहीं है जिसका वियोग ना हो। जिसका वियोग निश्चित है, वो नाशवान और अस्थिर है। जगत की वस्तुओं से सुख की प्राप्ति किसी धर्म से ही अपितु अज्ञान से है। मनुष्य का कर्तव्य है कि जिस धर्म द्वारा वो मोह से मुक्त होकर आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है, वो धर्म को धारण करे, क्योंकि आत्म उन्नति ही मनुष्य जन्म का ध्येय है, लक्ष्य है। धर्म ज्ञान होने से ही मनुष्य अन्य सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है। अतः धर्म साधना के लिए मनुष्य शरीर ही सबसे उपयुक्त है। मनुष्य जीवन प्राप्त होने पर धर्म ज्ञान प्राप्त करना प्रधान कर्तव्य है। प्रभु ने असीम कृपा कर मानव को वो शक्ति दी है जिससे उन्नति की चरम सीमा पर पहुंचा जा सकता है। इसी साधना क्षमता के कारण मनुष्य सृष्टि में श्रेष्ठ, ईश्वर की श्रेष्ठ रचना माना गया है। तो बच्चों, ये था आज का प्रवचन। सुख दुख। क्या हर व्यक्ति सुख चाहता है, धन चाहता है, हर प्रकार की सुविधाएं चाहता है, किंतु इसमें सुख नहीं है। आत्म उन्नति यानी कि धर्म की राह पर चलकर इस आत्मा को परमात्मा से मिलाना ही वास्तविक सुख है। तो बच्चों, अब माँ परम पिता परमेश्वर से
आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी समस्त शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कष्टों के लिए माँ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हैं। परम पिता परमेश्वर की आप सब पर कृपा होगी। धन्यवाद।